हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ अंकित फ्रॉम ट्रिपल आईटी भागलपुर। तो यार इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं यार, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बिजी हो गए थे, सेटअप चेंज किया थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। कई सारे बच्चों ने यार इस दौरान कमेंट किया कि 2025 में जेईई कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अच्छा स्कोर करें, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो यार ये वीडियो उसी पे है। 2025 ड्रॉपर अगर आप हो तो कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, इसके ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो शुरू करते हैं यार बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले यार जो टिप होगी, जो सबसे पहला पॉइंट होगा जो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो होगा सेलेक्ट योर स्टडी मटेरियल। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक सही स्टडी मटेरियल चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने गलत स्टडी मटेरियल चूज़ कर लिया, उसके बाद में उसको आप चेंज करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। यही होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ कि वो हर महीने अपना ये चेंज करते रहते हैं, कोई टीचर चेंज करता रहता है, कोई कुछ चेंज करता रहता है। तो यही सबसे बड़ा गलती होता है। आपको एक चीज़ कोई चूज़ करनी है। अगर आप कोई बुक लगा रहे हो तो बुक चूज़ कीजिए, अगर बुक नहीं मॉड्यूल कर रहे हो तो मॉड्यूल चूज़ कीजिए। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर बार बार आप अपने स्टडी मटेरियल को चेंज करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहली बात आप एक दिन दो दिन बैठ के डिसाइड कर लीजिए अच्छे से, जितना टाइम चाहिए आपको, कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल लगाना है, ठीक है, और कैसे लगाना है। तो उसके ऊपर यार हमने पहले से ही वीडियोज़ बना के रखे हैं, फिजिक्स के ऊपर, मैथ के ऊपर और केमिस्ट्री के ऊपर भी बनाए, कि कौन सी बुक्स आपको सॉल्व करनी चाहिए जिनकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही बुक्स फॉलो कीजिए, जो मैंने बताया वही फॉलो कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है तो आप वही कर लीजिए। आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो आप वो चीज़ कर लीजिए। बट अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या करूँ, तो आप वो वीडियोस रेफर कीजिए, चैनल पे जाइए, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो ये चीज़ हो गई यार कि स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है, क्योंकि यार जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होगे, क्योंकि जेईई की जो तैयारी है वो सबसे ज़्यादा फोकस मांगती है, सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये वाला बुक लगा लिया, वो वाला बुक लगा लिया, इसका मटेरियल, उसका मटेरियल, ये वाली कोचिंग, वो वाली कोचिंग, ये टीचर, वो टीचर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, उनका ये रहता है कि वो शुरू से ही अंत तक एक ही चीज़, मिनिमम एक ही चीज़ को फोकस करते हैं। एक ही टीचर, मैक्सिमम अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो चेंज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करते कि हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज ही हो रहा है। ठीक है, तो ये काम आप मत कीजिए। अगर आप फोकस तरीके से काम नहीं करोगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ये बात श्योर है। ठीक है, ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ से। तो ये काम आप मत कीजिए, स्टडी मटेरियल सही से यूज़ कीजिए। सेकंड पॉइंट यार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो समय है वो लिमिटेड है। आपके पास 10 साल नहीं है तैयारी करने के लिए, 20 साल तैयारी करने के लिए नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहो, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहो। ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको गाइडेड तरीके से काम करना है। तो इसलिए टाइम टेबल जरूरी है। टाइम टेबल इन द सेंस कि आपको सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं उसके अंदर। ऐसा मत कीजिए कि किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किसी को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि मान लीजिए उनको फिजिक्स आता है, ज़्यादा फिजिक्स आती है, मैथमेटिक्स ज़्यादा आता है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, वो चीज़ समझ में आती है कि आप उसमें अपना मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। बट आप बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीटली निगलेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कोई ऐसा दिन नहीं आना चाहिए जिस दिन आपने तीनों के तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिक्स या मैथ करके ही सिलेक्शन ले जाओगे। हर बार आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ छोड़ रहे हो, ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ध्यान रखिए। आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख लीजिए, उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट ऐसा मत कीजिए कि आप एक सब्जेक्ट ऐसा जा रहा है कि आपका एक दिन ऐसा जा रहा है जिसमें आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करना, वो गलती मत कीजिएगा। काफ़ी बच्चे करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है यार वो है कि मिड दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा टाइम लगाया तो आपके पास रिवीजन करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपको आगे थोड़ा आगे सोचकर डिसीजंस लेने हैं अभी प्रेजेंट में, कि अगर मान लीजिए आप ये सोचते हो कि मैं इतने टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद अगर आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन के ऊपर मैं आगे कुछ बातें करने वाला हूँ, वो आपको आगे पता चलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि दिसंबर तक मैक्सिमम आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एक दो टॉपिक अगर छूट रहा है, दो टॉपिक एक चैप्टर छूट रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रफली मैं बता रहा हूँ कि आप दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए। और ये चीज़ हो पाएगी यार कंसिस्टेंसी के, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, वो है डाउट। तो डाउट में यार सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो डाउट ये है कि डाउट क्लियर करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कर सकते आप डाउट अवॉइड कर रहे हैं। तो कई सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट आता है, तो वो चीज़ यार क्लियर करो, क्योंकि एग्जाम में अगर वो चीज़ आई ना तो आप मतलब बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगेगा, आपको बहुत रिग्रेट होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे सामने थी ड्यूरिंग प्रैक्टिस, बट मैंने उसी को इग्नोर कर दिया। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो किसी टीचर से क्लियर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं तो कोई डाउट सेशन होता होगा, या कोई एक मतलब 1-to-1 अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं है तो भी आप डाउटनर जैसे ऐप से क्लियर कर सकते हैं, या इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करके कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मतलब ऐसा मत कीजिए कि कई सारे डाउट आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको डाउट कंप्लीटली सॉल्व करना है, रिसॉल्व करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको क्लियर करना। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है यार वो है कि आपको क्वेश्चंस को टिक करने हैं।
तो जो क्वेश्चन आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस सॉल्व करते हो उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस की जैसे कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, या कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग था, तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको आपको टिक करने हैं, उनको आपको मार्क करने हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो दोबारा, जब दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो उस टाइम आपको वो चीज़ें दिखें और आप उनको सॉल्व करो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और ज़्यादा नोट्स बनाने में या शॉर्ट नोट बनाने में इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने ये सब पहले ही कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपके पहले ही हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर आप ड्रॉपर में हो और ये सब करते हो कि हर चीज़ एकदम मतलब रंग बिरंगा नोट्स बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब बिल्कुल मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा मतलब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिलेक्शन जो होने वाला वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से होने वाला है, प्लस रिवीजन से होने वाला है। तो इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए कि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जितने हो सकें। कोई भी इतना कोई बता नहीं सकता इतने कर लो उतने कर लो, जितना आप कर सको उतना करते चलो, ठीक है। और टाइम वेस्ट तो बिल्कुल करना नहीं है, तो जो टाइम बचता है उसमें आपको प्रैक्टिस ही करना है बेसिकली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है यार वो रिवीजन का है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हर हफ्ते रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रिवीजन के लिए ऐसा सोचा कि चल ठीक है पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ पूरा, उसके बाद रिवीजन करूँगा, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा डिसीजन आप नहीं ले सकते, वो मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं बट वो नहीं हो पाता है। और रिवीजन जब आप कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा है, मैं इसको दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ोगे, उसके बाद वो चीज़ अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन आपने टिक किए होंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हर हफ्ते रिवीजन कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है। टेस्ट में यार देखो, टेस्ट आपको हर हफ्ते देना है। अगर आप हर हफ्ते नहीं दे पा रहे हो तो 14 डेज़ में टेस्ट दे सकते हो। मिनिमम 2 से 3 टेस्ट या 3 से 4 टेस्ट आपको हर महीने देने हैं, कुछ भी हो जाए। ये मिनिमम मैंने बताया है, आप इससे ज़्यादा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम इतना करने पड़ेंगे। टेस्ट अवॉइड मत करना यार, टेस्ट अवॉइड करोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आओगे। आपके 2, 3, 4 महीने 5 महीने से निकल जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना क्या किया। तो जैसे होता नहीं यार कि जैसे आपको फीवर लग रहा होता है तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लेकर नापते हो ना, तो वैसा ही काम होता है टेस्ट का, कि आपने कितनी पढ़ाई की आपको पता चलेगा उसी टेस्ट में, ठीक है। आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, कितना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, वो सब उसी में पता चलेगा। और ज़्यादा मार्क्स को लेकर टेंशन मत लेना कि कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, मैं टेस्ट ही नहीं देना चाह रहा, ये सब बहुत बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस हैं। तो ये काम आप मत करना। अगर आपने टेस्ट देना अवॉइड किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, अब मार्क्स को इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए। कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो ये चीज़ थी यार, इतना था इसमें कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद यार कुछ जनरल पॉइंट्स हैं तैयारी के लिए जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ यार कि भटकना नहीं, भटकना इन द सेंस कि कभी किसी की बातें सुन रहे हैं, कभी किसी से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, ठीक है। ये काम बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये गलती है, सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं कि यार मेरे यहाँ से ये ले लो, मेरे यहाँ से ये ले लो। कोई वन ऑन मेंटरशिप के नाम पे पैसे ले रहा है, कोई गाइडेंस के नाम पे पैसे ले रहा है, कुछ ना कुछ सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, ठीक है। उनमें मैं उनकी गलती नहीं मानता किसी की, वो अपना अपना कर रहे हैं, जिनके पास जितना एक्सपीरियंस अपने हिसाब से शेयर कर रहे हैं। बट इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है, क्या चीज़ मेरे को सूट करती है, क्या चीज़ नहीं सूट करती। तो अपना दिमाग लगाओ यार, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है। और भटकना नहीं है, कभी आप ये वीडियो देखो, कभी आप वो वीडियो देखो, ये सब मत करना यार, ठीक है। फोकस रहना है, फोकस सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप इस शब्द को अपने दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से, फोकस सबसे ज़रूरी चीज़ है। कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप पिछले 4 महीने से 5 महीने से क्या कर रहे थे, कैसे आप मतलब पढ़ाई कर रहे थे। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि आप क्या गलती कर रहे थे, उस पर ध्यान दीजिए। और फोकस करना जरूरी है यार, सही स्टडी मटेरियल चूज़ कीजिए, सही टीचर चूज़ कीजिए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है यार हार्डवर्क। अब हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, नहीं लग रहे हैं कोई बात नहीं, क्वेश्चन टिक मारो, गोला मारो, डाउट क्लियर करो, सॉल्व करो, लड़ो, ठीक है, कुछ भी करो, बट आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, अवॉइड नहीं कर सकते आप, है ना। शॉर्टकट तरीका मत खोजो कि 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिनसे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ये सब मत करना। ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये जो कर रहे हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, आपसे पैसे ऐंठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, हार्डवर्क करना पड़ेगा। दिन में आपको 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यही सोल्यूशन है IIT निकालने का, और कुछ नहीं है, चाहे जिससे पूछ लो आप। तो हार्डवर्क अवॉइड मत कीजिए, ठीक है। और ये जो मैंने इससे पहले जो पॉइंट्स बताया, वो पॉइंट्स तभी आप फॉलो कर पाएंगे जब इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, कि हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, भटक तो नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। यू नो, इफ़ यू स्टार्ट समथिंग तो आप स्टार्ट कर लोगे, बट विदाउट कंसिस्टेंसी आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप दिन में 4 ही घंटा पढ़ो, 5 ही घंटा पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो, ठीक है। उसी टाइम पे पढ़ो, रोज़ पढ़ो, तभी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो यार इतना था इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी जल्दी आने वाले हैं, काफ़ी टाइम बाद हमने वीडियो डाला यार, तो उसके लिए यार पहले ही मैंने सॉरी बोला।
तो अभी कुछ हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो और आपको जो जिन जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए उसको यार कमेंट करो नीचे। अभी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो जल्दी जल्दी आप जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप वीडियोज़ पाओगे। तो इतना था यार इस वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।